Good morning, students. Welcome back to your science class. Today we are going to read chapter number 9 Air, Water and Weather. आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 9 जिसका टॉपिक है एयर, वाटर एंड वेदर. इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे? मोर अबाउट एयर एंड वाटर, प्यूरिफिकेशंस ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, weather and role of the sun. Okay students, now first more about air. सबसे पहले एयर के बारे में देखेंगे. एयर इज ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. और ये बहुत सी गैसों का मिश्रण होती है. इट कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट. एयर में वाटर वेपर और डस्ट भी होते हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ से एयर के ब्लैंकेट से कवर्ड है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. वी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लोज. हमें हवा कब महसूस होती है? जब वो चलती है. ओके. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो चलती हुई हवा होती है उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज. जो बहुत धीमी धीमी चलती हुई हवा होती है, पवन होती है, उसे हम ब्रीज यानी समीर कहते हैं. एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल. और जो तेज हवा होती है उसे हम आंधी या झांझर भी कहते हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड विंड स्टॉर्म. और जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं आंधी कहलाती हैं. इफ दे अकर अलोंग विथ थंडर एंड लाइटनिंग. अगर ये तेज हवाएं थंडर तूफान के साथ और लाइटनिंग के साथ होती है तब हम इन्हें थंडर स्टॉर्म्स तूफान कहते हैं. ठीक है. विंड अफेक्ट्स द वेदर ऑफ अ प्लेस. किसी भी जगह के वेदर को विंड अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं. सी एंड लैंड ब्रिजेस. सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होती हैं? लैंड हीट्स अप एज वेल एज कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर एंड दिस गिव्स राइज टू सी ब्रीज. जो हमारी लैंड होती है, पृथ्वी होती है, वो गर्म होती है. गर्म होने के साथ साथ वो ठंडी होती है. फास्टर देन वाटर. पानी की तुलना में, पानी की कंपेयर जो हमारी अर्थ है जल्दी गर्म भी होती है और ठंडी भी हो जाती है. एंड दिस गिव्स राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज. और कोस्टल एरियाज जो होते हैं, तटीय एरियाज जो होते हैं, वहाँ पर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज राइज होती हैं. इन हवाओं के कारण सी ब्रीज और लैंड ब्रीज राइज होती हैं. ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड अप बाय द हीट ऑफ सन. दिन के समय क्या होता है? सूरज की गर्मी के कारण जो लैंड है वो गर्म हो जाती है. द एयर अबव द लैंड इज देन हीटेड अप. और जो लैंड के ऊपर की हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है. द हॉट एयर राइजेज अप फ्रॉम द लैंड. जो गर्म हवा होती है वो लैंड से ऊपर की तरफ उठती है. एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी. और समुद्र के किनारों से ठंडी हवा फ्लो करती है. फ्लो इनटू टेक इट प्लेस. और जिस समुद्र के किनारों से ठंडी हवा चलती है वो इसकी जगह ले लेती है. दिस इज नोन एज सी ब्रीज. तो इसे क्या कहा जाता है? सी ब्रीज. एट नाइट दिस प्रोसेस रिवर्स. और रात के समय ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है. लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी. जो हमारी लैंड होती है वो सी के कंपेयर जल्दी ठंडी हो जाती है. नाउ द एयर अबव द सी इज वार्मर देन द एयर अबव द लैंड. तो क्या होता है? जो समुद्र के ऊपर की एयर होती है वो गर्म होती है देन द एयर अबव द लैंड. लैंड के ऊपर की हवा के कंपैरिजन में. द वार्म एयर राइजेज एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड नाउ रशेज टुवर्ड्स द सी. जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और जो कूल एयर होती है लैंड की तरफ चलती है, वो उस जगह को फिल अप कर देती है. दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज. इसे हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज. ये आप देख रहे हो लैंड की तरफ से ये सूरज की गर्मी के कारण कैसे हवाएं चल रही हैं सूरज की. ठीक है ना. समुद्र की तरफ से आने वाली हवाएं, जो लैंड की गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है और ठंडी हवाएं इनकी जगह ले लेती हैं. और रात के समय प्रोसेस उल्टा हो जाता है. ठीक है जी. कोल्ड एयर होल्ड्स लेस वाटर वेपर देन हॉट एयर. जो ठंडी हवा होती है ना उसमें गर्म हवा की तुलना में वाटर वेपर्स कम होती हैं.
मोर अबाउट वाटर। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी पृथ्वी का 70% से अधिक भाग जो है वो पानी से कवर्ड है। इवेपोरेशन। वाटर एग्जिस्ट इन नेचर एज स्नो, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो पानी है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, बर्फ के रूप में, लिक्विड वाटर के रूप में और वाटर वेपर्स यानी गैस के रूप में। दीज स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल। और ये तीनों स्टेट्स जो होती हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती हैं। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर टू वाटर वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। जब सूरज की गर्मी के कारण पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है। इफ वी कीप अ बीकर ऑफ वाटर आउट इन द सन, अगर हम एक बीकर में पानी भरकर सूरज की गर्मी में रख देते हैं, द लेवल गोज डाउन बाय द इवनिंग, तो हम देखते हैं कि शाम तक जो बीकर में पानी है उसकी मात्रा कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ द सन हैज इवेपोरेट सम वाटर। किस कारण से होता है? कि जो सूरज की गर्मी होती है उसके कारण कुछ पानी जो है इवेपोरेट भाप बनकर उड़ जाता है। दस व्हेन द वेदर इज वेरी हॉट, और जब वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मोर वाटर गैट्स इवेपोरेट एंड सो वाटर वेपर कंटेन्ड इन द एयर इंक्रीजेज। तो क्या होता है? जब बहुत गर्मी है पानी अधिक मात्रा में इवेपोरेट होता है। ठीक है। सो वाटर वेपर कंटेन्ड इन द एयर इंक्रीज, तो हवा में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर मेक्स द वेदर ह्यूमिड। तो जब हवा में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है तो वेदर कैसा हो जाता है? ह्यूमिड, नमी वाला मौसम हो जाता है। कैसा होता है? नमी वाला, ह्यूमिड वाला। नाउ कंडेंसेशन। व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन अ पैन एंड कवर्ड विद द लिड, जब आप एक बर्तन में पानी उबालते हो और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हो, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वी फाइंड टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द अंडर साइड ऑफ लिड। तो हम क्या देखते हैं? कुछ समय बाद ये जो ढक्कन है, ढक्कन की अंदर वाली सतह पर हमें पानी की ड्रॉपलेट्स, बूंदें दिखाई देती हैं। These drops have been formed because water vapor have changed into water। और ये वाटर ड्रॉप्स क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जो वाटर वेपर होती है, स्टीम होती है, वो ठंडी होकर पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्लाउड्स आर फॉर्म व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। बादल कब बनते हैं? जब ये वाटर वेपर इकट्ठी होकर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल्स एज रेन। जो बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, वो बारिश के रूप में नीचे आती हैं। ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स, आपने सर्दियों के दिनों में देखा होगा कि सुबह सुबह वी सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास एंड ऑन लीव्स। हम देखते हैं कि बाहर अगर हमारी कोई चीज़ खुले में है या घास है, पत्तियां हैं, उन पर हमें क्या दिखाई देती है? छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ये बूंदें क्या होती हैं? दीज आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स। इन्हें हम ओस की बूंदें कहते हैं। ठीक है। दीज ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ये ड्रॉपलेट्स कैसे बनती हैं, कैसे फॉर्म होती है? जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है रात के समय तो वो ड्यू ड्रॉप्स के रूप में चेंज हो जाती है। वाटर साइकिल, जल चक्र क्या होता है? इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली। नेचर में क्या होता है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज। जो पानी है वो लगातार इवेपोरेट होता रहता है, भाप बनकर उड़ता रहता है। कहाँ से? नदियों से, तालाबों से, समुद्रों से और अदर वाटर बॉडीज से। सूरज की गर्मी के कारण पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। इट कंडेंसेस एंड फॉल्स एज रेन। फिर ये ठंडा होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, बादल बनते हैं और फिर ये बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है।
या बर्फ के रूप में गलता है। दिस फॉर्म द वाटर साइकिल, और इस चक्र को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। ये देखिए, नदियों का पानी है, तालाबों का है या ओशियंस का पानी है, सूरज की गर्मी के कारण इवेपोरेशन होता है, उसके बाद ये भाप बनकर उड़ गया। ये क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, जब ड्रॉप्स ठंडी होती हैं, वाटर वेपर ठंडी होती है तो बादल बनते हैं। जब बादल और घने हो जाते हैं फिर बारिश होती है, बारिश के रूप में ये पानी फिर पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को शुद्ध करना। वी शुड ड्रिंक ओनली प्योर एंड क्लीन वाटर, हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? प्योर और क्लीन वाटर पीना चाहिए। इम्प्योर वाटर कैन मेक अस सिक, इम्प्योर वाटर यानी कि अशुद्ध पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। वाटर फ्रॉम टैप्स कैन बी डर्टी एंड इम्प्योर, जो टैप से पानी आता है वो गंदा हो सकता है और अशुद्ध हो सकता है। दस वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग नीड्स टू बी प्योरीफाइड, इसलिए पीने के लिए और खाना बनाने के लिए जो पानी हम यूज़ करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज, अब पानी को कैसे शुद्ध करना है ये आपको अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं। सबसे पहले मेथड है बॉइलिंग मेथड। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई द वाटर, ये पानी को प्योरीफाई करने का, शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है। बॉइलिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स किल्स द जर्म्स इन इट, अगर हम पानी को 10 से 15 मिनट तक बॉयल करते हैं तो इसमें प्रेजेंट जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। बॉयल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स और बॉटल्स, जो पानी हम बॉयल करते हैं उसे हमें बाद में ठंडा करके क्लीन साफ बर्तनों में, ढक्कनदार बर्तन में या बॉटल्स में स्टोर करके रख लेना चाहिए। ये प्योर वाटर होता है। सेकेंड मेथड है आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इट इज़ अनदर वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, ये पानी को शुद्ध करने का एक और तरीका है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन बिग कंटेनर्स विदाउट बीइंग टच्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। इसमें ये होता है कि पानी को हम किसी बड़े बर्तन में ले लेते हैं, बिग कंटेनर में, और उसे कुछ टाइम के लिए बिना टच किए हम छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि ऑल द मड एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, जितनी भी मड होती है, मिट्टी होती है या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो पानी में नीचे बैठ जाती हैं। दिस प्रोसेस in which the insoluble impurities settle down is called sedimentation। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें impurities नीचे बैठ जाती हैं इसे हम कहते हैं sedimentation। Then water is poured out very gently, उसके बाद पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में डाला जाता है without disturbing the settled impurities। जो impurities नीचे बैठी होती है उन्हें बिना हिलाए हम ऊपर से पानी को निकाल लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द वाटर इज जेंटली पॉर्ड आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो ये प्रोसेस जिसमें हम पानी को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में निथार लेते हैं इसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। हमारा थर्ड मेथड होता है फिल्ट्रेशन। इट इज़ अ बेटर प्रोसेस देन डिकेंटेशन फॉर प्योरीफाइंग वाटर। ये डिकेंटेशन के तुलना में ज़्यादा बेटर प्रोसेस होता है पानी को शुद्ध करने के लिए। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पानी को फिल्टर पेपर के ऊपर डाला जाता है। द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। तो क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाती हैं और जो पानी होता है वो छनकर नीचे आ जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वाटर by passing it through the filter paper is called filtration। और ये मेथड जिसमें पानी को फिल्टर पेपर के थ्रू शुद्ध किया जाता है इसे कहते हैं हम फिल्ट्रेशन। फोर्थ मेथड है आपका एडिंग क्लोरीन, यानी कि क्लोरीनेशन का मेथड। क्लोरीन इज अ गैस दैट किल्स जर्म्स। क्लोरीन एक गैस होती है जो जर्म्स को नष्ट करती है। नाउ अ डे क्लोरीन टैबलेट्स आर इजीली अवेलेबल। आजकल क्या होता है, जो हमें क्लोरीन की गोलियां होती हैं वो इजीली प्राप्त हो जाती हैं। एडिंग क्लोरीन टैबलेट टू वाटर किल्स जर्म्स एंड मेक्स द वाटर प्योर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। हम अशुद्ध पानी में जब क्लोरीन के टैबलेट डाल देते हैं तो उससे क्या होता है,
उसमें प्रेजेंट जर्म्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। और इस मेथड को हम कहते हैं क्लोरीनेशन। ओके, नाउ टिप्स टू हैंडल वाटर, पानी को स्टोर करने के तरीके। डू नॉट वेस्ट वाटर, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। हमें पानी को नष्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी जो है बहुत ही कीमती होता है। स्टोर वाटर इन अ क्लीन प्लेस एंड इन अ क्लीन पॉट, पानी को हमेशा साफ जगह पर और साफ बर्तनों में भर के रखना चाहिए। कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड, और जो पीने का पानी होता है हमेशा उसे ढक कर रखना चाहिए। नेवर कीप ड्रिंकिंग वाटर नियर बिन्स एंड ड्रेन्स, कभी भी पीने के पानी को बिन्स के या ड्रेन्स के नज़दीक नहीं रखना चाहिए। Clean the storage pots and utensils regularly before filling them with water. बर्तनों में पानी भरने से पहले उन बर्तनों को अच्छी तरह से हमें वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। टैप वाटर शुड बी बॉइल्ड बिफोर यूजिंग इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अगर आपने पीने के पर्पस से टैप वाटर को भरा है तो पीने से पहले उसे बॉयल करना ज़रूरी है। यू कुड इवन यूज़ क्लोरीन टैबलेट टू किल जर्म्स, आप पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन टैबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। वाटर स्टोरेज टैंक्स शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जिन टैंक्स में आप पानी को स्टोर करके रखते हैं उन टैंक्स को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। नाउ यूजेस ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या यूज़ हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पानी हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, और अलग अलग तरीक़ों से ये हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के लिए क्या चाहिए हमें? वाटर। पौधों को क्या देना होता है? पानी, तो वाटरिंग प्लांट्स। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। क्लीनिंग के लिए, घर में सफाई करनी है उसके लिए भी आपको पानी चाहिए। बाथिंग के लिए, नहाने धोने के लिए भी हमें क्या ज़रूरत होता है? पानी। एंड ड्रिंकिंग, पीने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी। तो बच्चों, आज हमने एयर के बारे में और वाटर के बारे में पढ़ा है। ओके, अपनी सेकेंड वीडियो में हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे।